बच्चों गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एम रवि के पांडे में आपका तहे स्वागत करता हूँ। आज की सिलसिला कड़ी में मैं आपका ज्योमेट्री का एक अहम पार्ट आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। बात करने का मतलब यह है कि हमने आपको जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है ट्रायंगल्स एंड चैप्टर 7। त्रिभुज के बारे में बात कर लिए हैं, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की सारी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लिए हैं, त्रिभुज का समांतरता क्या होता है, त्रिभुज की समांतरता की कसौटियाँ उन पर हम बात कर लिए हैं। अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा थ्योरम है, इनकी 5 कसौटी होते हैं, एसएस, एसएएस, एएस, आरएचएस की जो कसौटियाँ हैं, इन 5 कसौटी की सवाल करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 7.1। अगर आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको क्राइटेरिया इन 5 में से कोई एक लगाना पड़ेगा, इन 5 में से कोई एक लगाना पड़ेगा। तो हालांकि हम आज स्टार्ट करते हैं इसमें से 7.1। अब इसमें दो चीज़ तो आपको लाइन और एंगल की जानकारी पूरी अच्छी से होनी चाहिए। अगर आप इस क्लास को समझना चाहते हैं अच्छे से, पीछे की क्लास जरूर पढ़ के आइएगा कि ज्योमेट्री पार्ट है। ज्योमेट्री बिना आप जो इसका एक थ्योरम की क्लास होती है, जो इसकी बेसिक क्लास होती है, बिना पढ़े आप कुछ नहीं पाओगे। हालांकि यहाँ प्रयास करूँगा आपको अच्छे से समझाने का, फिर भी अगर आपको उसको बेहतर ढंग से समझना है, पढ़ना है, पीछे की क्लास जो है जाके पढ़िएगा, पढ़ करके फिर यहाँ पे आइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है चतुर्भुज एबीसीडी में AC बराबर AD है और AB कोण A को बताइएगा। यह एक चतुर्भुज ABCD है। AC और BD क्या है, AC और AD बराबर है। फिर कह रहा हूँ कि AB जो कोण जो है, यह कोण A को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसको मान लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2 पार्ट में डिवाइड करता है। उसके बाद कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है। और कह रहा है कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। पर लिखिए, पहले तो ये लिखिए गिवन क्या है। गिवन यही है कि चतुर्भुज ABCD है। क्या है, चतुर्भुज ABCD है, जिसमें ये गिवन है जो तुम्हारा AC है वह BD के क्या है, बराबर है। पहला चीज, दूसरा चीज, इसमें जो तुम्हारा एंगल 1 है वह एंगल 2 के क्या है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि AB जो है वह एंगल A को डिवाइड करता है, एंगल A को। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, CAB बराबर BAD क्या, इसे नहीं लिखे जा रहे हैं। हम आपको इसे समझाने का प्रयास करें। टू प्रूव क्या करना है, तो कह रहा है टू प्रूव करना है भैया, टू प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD होगा। ABD ये आपको पहला पॉइंट दिखाना है। पहला पॉइंट ये कहना है। नंबर 2 ये पूछ रहा है कि आप BC और BD के बारे में क्या कहोगे, यानी BC बराबर BD के बारे में आप क्या कहेंगे, ये बताने के लिए बोला। इतनी बात, यानी आप समझो, आपके अंदर ये क्वालिटी तभी आ पाएगी जब आप ज्योमेट्री पे फोकस करोगे, ज्योमेट्री की थ्योरम पढ़ोगे, ज्योमेट्री का जो वर्ड पॉइंट है उसको आप क्वेश्चन पॉइंट इस पॉइंट पे लिख पाओगे, तो ज्योमेट्री को समझ लेना है, ज्योमेट्री को आना शुरू हो गया। तुम गिवन निकाल पाओ, क्या प्रूफ करना ये निकाल पाओ, डायग्राम समझ पाओ क्या कह रहा है, तब समझो कि तुमको ज्योमेट्री आ रही है, नहीं तो रट्टा मारो बैठे। और इस ज्योमेट्री को सीखने के लिए आदरणीय अपने गुरु जी से हमने 1000 रुपये दिया हुआ है पर मंथ। सुन लो, पर मंथ दिया हुआ है। पहली चीज ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन पहली चीज़ क्या है, कपड़ा धोया है उनका मैंने, क्या धोया है, नंबर 3 उनको मैंने बता दूं मैं खाना बनाया है उनका। नंबर 4 मैं आपको बता दूं पैर दबाया है हमेशा। ये दबाने बताने वाली बात नहीं बता, तब जा कर के कहीं मुझे इस ज्योमेट्री रूपी ज्ञान, ज्योमेट्री रूपी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इतना कुछ करने के बाद आदरणीय ऐसे गुरु जी को मेरा
दंडवत नमन है। आज उन्हीं की देन है कि मैं इसको समझा पाता हूँ और पढ़ा पाता हूँ। नाम उनका नहीं लेता, लिख दिया हूँ है ना, बाकी मैं लिख भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं नाम नहीं लेता अपने गुरुओं का, इतना सम्मान है गुरुओं का। ये हमें ज्योमेट्री पढ़ा के गया है, ये हमारे बहुत खास ये झूसी के निवासी मिले, यही मुझे मिर्जापुर पढ़ाया हुआ है, ज्वाला जी उस टाइम पैरलर थे, तो उन्हीं के पढ़ा हुआ है सब, उन्हीं की कृपा है मैथ की ज्योमेट्री में। तो ऐसे वो अगर पढ़ाते हैं तो एक बार जरूर ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, इनको जरूर याद करते हैं एक बार, ठीक है। पूरा ये सब बड़ी बात ये नहीं है, ये सब कर पाना एक शिष्य के लिए बहुत भाग्य की बात होती है, ये सबको नहीं मिलता, ठीक है। बहुत बड़े सौभाग्यशाली रहे होंगे तो ऐसे गुरु हमें मिले, और जब ऐसा कुछ मिला तब जाके ज्योमेट्री का ज्ञान हुआ, समझे। चलिए, यहाँ तो लोग टीचर डे यूज करना भूल जाते हैं, समझे नहीं समझे। यहाँ लोग टीचर डे करना भूल जाते हैं। हम इसे कब से पढ़े हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे ज्योमेट्री आता रहेगा लाइफ में ना, और ज्योमेट्री आता रहेगा तो ये लाइफ में आते रहेंगे। चलो आ जाए, अब हम बात करते हैं, इसको आगे प्रूफ करते हैं। यहाँ हमें बताया है, अब क्या लिखेंगे आप, प्रूफ क्या लिखेंगे भैया, प्रूफ। तो अब लेते हैं, पहला काम यही लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल, क्या इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में अब सारा काम यही दिखाएंगे। अब सारा काम का मतलब 3 ट्रायंगल है, तो इसे या 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल। अब जब आप पढ़ रहे हो क्या सर्वांगसम पढ़ रहे हो, और सर्वांगसम आकृतियां हमेशा कंपेयर होती हैं 2 में, मैं बताया था, लिखवाया था। त्रिभुज है तो त्रिभुज कंपेयर होगा। अब इस त्रिभुज में से 5 कुछ हो सकता है, किसी का एंगल बराबर हो, साइड से बराबर हो, यही तुमको दिखाना है। और जो बराबर है ये रीजन देना पड़ेगा, बस हो गया। पहला काम तो आप ये समझो, पहला काम यही समझो बाबू, तुम्हारा जो जिसमें AC है बराबर क्या है, यह क्यों है, रीजन, ज्योमेट्री रीजन मांगता है। ज्योमेट्री क्या मांगता है, तुम कैसे बराबर दिखा दिया है भाई। AC बराबर BD गिवन है, AC बराबर BD गिवन है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर एंगल 1 एंगल और एंगल 2 बराबर है, क्यों, क्योंकि भैया यहू गिवन है। यहू क्या है, गिवन है, गिवन नहीं के बनाया है मैंने, ये तो कोई और तरीका, क्योंकि AB इज बाइसेक्ट टू एंगल A, सो आई राइट, सो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखता वो, क्या एंगल CAB, एंगल CAB बराबर एंगल BAD, ये लिखता, हम ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ ये 2 पॉइंट हुआ, 1 पॉइंट और चाहिए, 1 पॉइंट और चाहिए, तो बस सुना, यहू AB है, यहू AB है नहीं। ट्रायंगल बनाओगे तो ये साइड AB बराबर AB नहीं हो जाएगी, कैसे, ये है कॉमन, ये क्या है कॉमन, दोनों में क्या है भैया कॉमन, ये साइड में है जी, यही ना है, यस सर। इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, दोनों साइड में कॉमन कौन है, AB और AB क्या होंगे कॉमन। लल्ला मेरी बात सुनना, इसको क्या कहेंगे S, इसको क्या कहेंगे A, इसको क्या कहेंगे यस। अतः मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज AB कैसे भैया, बाई SA, पहला काम प्रूफ हुआ, पहला काम तो वो सुनना। सेकंड काम क्या होता है, BC बराबर BD कैसे होगा, यहाँ लिखो, BC यहाँ है, BD यहाँ है, लिख दो BC बराबर BD, तो ये कैसे हो जाएगा, इसका रीजन क्या होगा, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, बाई CP CT, इतना लिख लो, अब समझाते हैं कि आखिर CP होता क्या है। चलिए देखते हैं, हमने इसमें एक चीज लिखा हुआ है, ये BC बराबर BD बाई CP CT, इसके द्वारा बाई CP CT
और ये समझो कि CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? C फॉर कोरेस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट अगर हिंदी में इसका बोला जाए तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अभी भाग। तुम बताओ इस कहानी को उड़ा दे, छोड़ा दे भैया। ये पूछ रहा था कि आप BC और BD के बारे में क्या कहेंगे? BC और BD है क्या? हम करेंगे कि BC और BD बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। जब आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, आप सर्वांगसम प्रूव कर दिया। क्या कर दिया आपने? यस रूल से क्या कर दिया है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा? ABD। जब यह त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया? तब जब त्रिभुज सर्वांगसम है और फिर कह रहा है भैया बताओ कि ये क्या है? BC और BD क्या है? कहोगे सर ये BC और जो BD है वह क्या होगा? बराबर होगा सर। क्या होगा? बराबर कैसे होगा सर? यह होगा बाई CPCT। क्या? बाई CPCT। बाई CPCT का मतलब क्या है? कि जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा उसके संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज हुआ ये, इसके संगत भाग, संगत भाग नहीं BCBD, सर्वांगसम त्रिभुज के ये संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर। इसी का मतलब था सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। त्रिभुज सर्वांगसम होने के बाद यह रूल फॉलो होता है। त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाया और फिर आपने लिखा CPCT। इसको लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म बाई CPCT। बाई CPCT। तो क्या होगा? कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन सर्वांगसम त्रिभुज के संगत। कब लगता है कि त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो जाए, उसका कोई भाग अगर आप बराबर दिखा रहे हो तो वहां लगता है CPCT। ठीक है? देख लो, आज के लिए इतना ही। आपसे हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आप पहले सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आप वीडियो नहीं देखे हुए हैं पीछे वाला, तो कॉन्ग्रुएंसी का, ट्रायंगल का और एंगल का, लाइन एंगल का चारों वीडियो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। फिर आप इस क्लास को अटेंड करने आइए, बताइएगा किस क्लास में आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।